नेक्स्ट टॉपिक है द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। ऑलमोस्ट एवरी नॉन केमिकल एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द वेरिंग प्रोपोर्शन इन द ओशियन। मतलब ओशियन में लगभग सभी पाए जाते हैं। अगर मान लो जैसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या पर्टिकुलर केमिकल ओशियन में पाया जाएगा या नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ओशियन में तो पाया ही जाएगा। कोई जितने भी केमिकल है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में। देन सैलिनिटी इज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट डिजॉल्व इन द बॉडी ऑफ द वाटर। बेसिक डेफिनेशन हो गई। On average, seawater in the world's ocean has a salinity of the approximately 35% or 35 part per thousand. ओके, मतलब ये परसेंटेज नहीं, थाउजेंड का सिंबल है, नीचे डबल जीरो यहाँ पर दिखा रखा है। मतलब क्या है कि ये परसेंटेज मतलब 100, एक जीरो और लगा दिया तो 1000, तो मतलब 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, इसको ये बोलेंगे। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 1 kg 1000 ग्राम ऑफ द सी वाटर देयर वाज 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। ओके, lands are the main source of salinity in the ocean and rivers are the main carriers. Other factors responsible for ocean salinity are evaporation, wind, river water, precipitation, ocean currents, volcanoes. During an exploration of the Challenger Deep in 1884, Dittmar discovered that there are 47 types of the salt present in the sea. ठीक है, out of these 47 types of the salt, 7 are important one. They are as follows. मतलब जो पाए जाते हैं 47 टाइप के सॉल्ट, इनमें से 7 जो हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में हैं और इम्पोर्टेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है परसेंटेज में, पर थाउजेंड में, परसेंटेज नहीं पर थाउजेंड में, वो सोडियम क्लोराइड है। ओके, सोडियम क्लोराइड 27 पर थाउजेंड है। ओके, और परसेंटेज ऑफ द टोटल डिजॉल्व सॉल्ट में कितना, 77%। तो मतलब लगभग बहुत ज़्यादा अमाउंट में है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसको नमक बोलते हो ना आप लोग, नमक खाते हो, सोडियम क्लोराइड, तो उसकी बात कर रहे हैं। देन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 10% है। मैग्नीशियम सल्फेट ये 4.7% है। कैल्शियम सल्फेट 3.6% है। तो अकॉर्डिंगली जैसे आप देखेंगे, देन कैल्शियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो सबसे ज़्यादा जो 77% है या फिर 27 पर थाउजेंड है, वो सोडियम क्लोराइड है। ओके, द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज द सोडियम क्लोराइड, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन कैन बी डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैरामीटर्स। द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ द सैलिनिटी इन द वर्टिकल डायमेंशन हैज obstructed the development of the principle of the measuring vertical salinity. This is because in some places salinity increases with the depth and vice versa. The density of the ocean water is directly proportional to its salinity. This means that if the density of the water increases, it is an indicator of an increase in salinity. Hence, with the increase in the water density, salinity also increases. The horizontal distribution of the salinity in the ocean water is expressed as the degree of the saltiness of the water, either as a percentage or more often in the part per thousand. Variations are known in the salinity distribution maps by the isohalines, lines joining places having an equal degree of the salinity. ये डायरेक्टली मेंस वगैरह में क्वेश्चन आता है, आइसोहेलाइन हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लैटिट्यूड्स हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस। लैटिट्यूड का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। देखो, लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सैलिनिटी इज लोअर देन द एवरेज 34 पर थाउजेंड इन द इक्वेटोरियल वाटर बिकॉज ऑफ द हैवी डेली रेनफॉल। ओके, इसीलिए इक्वेटोरियल में लोअर होगा। एंड हाई इवेपोरेशन डिजर्ट्स mainly 25 to 30 degree north and south waters have the high salinity because of the high rate of the evaporation caused by the high temperatures and low humidity. बेसिकली क्या है कि जो इक्वेटर होता है ना, यहाँ पे तो इवेपोरेशन तो होता है लेकिन हैवी रेनफॉल भी होती है, इसलिए जो वो है ना, मतलब वाटर का मतलब सैलिनिटी वो मतलब लगभग मेंटेन रहती है और लो रहती है। लेकिन जो 25 डिग्री टू 30 नॉर्थ और साउथ वाला एरिया है, वहाँ इवेपोरेशन तो होता है टेम्परेचर हाई के कारण, लेकिन क्या होता है कि लो ह्यूमिडिटी के कारण, लेकिन रेन नहीं होती इसलिए या कम होती है, इसलिए वहाँ पे सैलिनिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। देन वाटर ऑफ द पोलर हैव ए सैलिनिटी ऑफ द लेस देन 35 पर थाउजेंड ड्यू टू द कोल्डर क्लाइमेट विद लिटिल इवेपोरेशन एंड बिकॉज मच फ्रेश वाटर इज एडेड फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ द आइसबर्ग एज वेल एज सेवरल लार्ज पोलवर्ड बाउंड रिवर्स जैसे ओब, लेन,
लीना, ये नीसी, ये मतलब इसके अलावा जैसे आइस मेल्ट वगैरह रहती है तो फिर उसके कारण भी सैलिनिटी वो मेंटेन वहाँ पे रहता है, बेसिक्स है। देन मैक्सिमम salinity is found between 20 degree to 30 degree 40 degree north latitude where salinity may increase up to 36 per thousand. Ocean water of the Indian Ocean falling between 0 degree to 10 degree latitude has a salinity of 35.1414 per thousand. However, it decreases to 30 per thousand in Bay of Bengal. On the contrary to salinity increases up to 36 per thousand in अरबियन ओशियन. मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए. अगर अरबियन ओशियन और बंगाल, बे ऑफ बंगाल में बात की जाए तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी लो है और अरबियन ओशियन की ज़्यादा है. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी इंडिया की रिवर फॉल करती हैं जबकि अरबियन ओशियन में कम करती हैं. इसलिए यहाँ की सैलिनिटी देखो, फ्रेश वाटर ज़्यादा मिला, जहाँ फ्रेश वाटर ज़्यादा मिला वहाँ की सैलिनिटी लो हो गई. लेकिन अरबियन ओशियन में फ्रेश वाटर कम मिला, इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है. बेसिक. ओके, दिस इज ड्यू टू ए हाई रेट ऑफ द इवेपोरेशन एंड लो ह्यूमिडिटी. एडिशनली देयर इज ए मच लेस फ्रेश वाटर कैरीड टू द अरबियन ओशियन बाई वेस्ट फ्लोइंग rivers as compared to Bay of Bengal. ये one of the region है. Okay, among the various seas lakes of the world, the Van Lake in the Turkey has a salinity of 330 per thousand, बहुत ज़्यादा है जो कि the salinity of the Dead Sea is 238 per thousand. तो सबसे ज़्यादा किसकी? वैन लेक टर्की की. Then salinity in the northern part of the Caspian Sea is 13 to 14 per thousand, whereas the southern part of the Caspian Sea is in the Karabuga Bay. Salinity is 300 to 350 per thousand. The most saline sea is Red Sea with a salinity of the 36 to 41 per thousand. The salinity of the Mediterranean Sea is 37 to 39 per thousand. In the Caribbean Sea, it is 35 to 36 per thousand, and the salinity of the Persian Gulf is 37 to 40 per thousand. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड्स लेक विद मैक्सिमम सैलिनिटी, लेक आसाल 348 पर थाउजेंड, लेक वन ऑफ द टर्की 330 पर थाउजेंड, डेड सी 338 पर थाउजेंड, एंड द ग्रेट साल्ट लेक 220 per thousand. Okay, the world's most hypersaline lake is Don Juan Pond in the Antarctica, and the second to it is Garabogazkol, तुर्कमेनिस्तान में है, which is a lagoon. It is important to mention here that the lake one of the Turkey is comparatively less saline. However, the lake water is strongly alkaline, जो किसका pH 9.7 to 9.8 है. Okay. Then question, which one of the following denote water salinity gradients? क्या denote करता है? Halocline. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन आ सकता है. मेन सोर्स ऑफ द सैलिनिटी ऑफ द सी इज, क्या है? लैंड. ओके, मेन सोर्स ऑफ द सैलिनिटी ऑफ द सी इज लैंड. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर? आपने सोडियम क्लोराइड देखा है, इसमें है कहीं पे, देखिए सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आपने सोडियम क्लोराइड पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड ये था. ठीक है, वैसे भी हमने देखा है कि ये पर थाउजेंड है, ये परसेंटेज है. तो पर थाउजेंड मतलब 1000 से डिवाइड करो, परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड करो. ओके, और यहाँ पे देखो टोटल सैलिनिटी 35 है ओशियन की, उसके रिस्पेक्ट में बताया गया कि अगर टोटल सैलिनिटी 35 है तो उसके रिस्पेक्ट में 27 ये है, और यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से 77% है. द हाइएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन, कहाँ पे? लेक वन इन टर्की. इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन आ सकता है. देन अगला है, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इज फाउंड इन, कहाँ पे? डेड सी. वाटर ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज मोस्ट सैलाइन, कहाँ का है? डेड सी. इसमें जितने दिए गए, बाल्टिक, ब्लैक, डेड सी, तो डेड सी के हैं. वर्ड्स मोस्ट सैलाइन ओशियन लेक इज, कौन सी है? लेक वन. देन अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी. अब देखो इसमें किस सी की ज़्यादा सैलिनिटी है, तो वैसे जो है ना उसमें रेड सी की ज़्यादा सैलिनिटी है, हाई सैलिनिटी. इन द अबोव ऑप्शन द मेडिटेरियन सी is also a sea with a salinity of the 37 to 39% per thousand. The salinity of the Dead Sea is more than that of the Red Sea, okay, and the Mediterranean Sea, but it is considered as a lake. Okay, basic ये है. Okay, then Caspian Sea is also lake. If all the option in the question is considered as sea, the Dead Sea has the highest salinity. तो Dead Sea होना चाहिए. Okay, but इसमें कई सारी लेक हैं इसलिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड, बट Dead Sea है, लगा सकते हो. When the density in the sea increases, then
If the density in the of the water increases in the sea, it indicates that there is a increase in the salinity. With the increase in the ocean salinity, its density also increases. मतलब जैसे जैसे गाढ़ा होगा वैसे वैसे सैलिनिटी बढ़ेगी. ओके, तो पूछ क्या रहा है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द salinity is divided into two types, namely horizontal and vertical. No specific law has been formulated yet regarding the vertical distribution of the salinity in the ocean. Yet some places salinity increases with an increase in depth, while at other places it decreases with an increase in the depth. Okay, तो ये पूछ रहे हैं विद द व्हेन द डेंसिटी इन द सी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीज होगी सैलिनिटी इंक्रीज होगी. डिक्रीज गलत है, डिक्रीज गलत, बहुत सैलिनिटी एंड डेप्थ इंक्रीजेस. देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, बाकी सैलिनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, सैलिनिटी डिक्रीजेज ये तो गलत है. तो यही सी ऑप्शन है जो थोड़ा बहुत सही होने का चांस है, लेकिन इसमें डेप्थ लगा दी है इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, बाकी सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. वेयर इज ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड? तो ऑब्वियस बात है यूएसए. Okay. The average salinity of the water of Arabian Sea is 35 ppt. Which of the following sea has the highest average salinity? Dead Sea. Okay.